नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद संवेदनशील और जटिल है। आतंकवादियों को कैसे सुधारा जाए। आतंकवाद हिंसा और घृणा का पर्याय है। इसने अनगिनत जिंदगियां तबाह की हैं और समाज में डर का माहौल पैदा किया है। लेकिन क्या इन लोगों के लिए सुधार की कोई गुंजाइश है? क्या हम उन्हें वापस समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर दुनिया भर में बहस होती रही है और इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने से पहले हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। आखिर क्यों कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग गरीबी और लाचारी के कारण भटक जाते हैं। उन्हें बेहतर भविष्य का झूठा सपना दिखाया जाता है। कुछ अन्याय और भेदभाव का शिकार होकर गुस्से और बदले की भावना से भर जाते हैं। वहीं कुछ लोग कट्टर विचारधाराओं के प्रभाव में आकर हिंसा को ही अपना धर्म मान लेते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अशांति और शिक्षा की कमी भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कारक हो सकते हैं। इन जटिल कारणों को समझे बिना हम सुधार की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया भर में आतंकवादियों को सुधारने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सफलता सीमित ही रही है। कुछ देशों में डी-रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक परामर्श, धार्मिक शिक्षा और कौशल विकास शामिल है। इनका मकसद आतंकवादियों को मन से कट्टर विचारों को निकालना और उन्हें समाज में दोबारा शामिल होने के लिए तैयार करना है। कुछ जगहों पर माफी योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिनमें आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों को कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाती है और उन्हें सामान्य जीवन जीने का मौका दिया जाता है। जेलों में सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन अक्सर ये पर्याप्त नहीं होते। आतंकवादियों को सुधारना एक बेहद मुश्किल काम है। सबसे बड़ी चुनौती तो उनके मन में बैठी गहरी नफरत और कट्टर विचारधारा को बदलना है। सालों की ब्रेन वॉशिंग और हिंसा के माहौल में रहने के कारण उनकी सोच बहुत विकृत हो जाती है। कई आतंकवादी अपने किए पर कोई पछतावा महसूस नहीं करते और उन्हें लगता है कि वह कोई महान काम कर रहे हैं। इसके अलावा समाज का डर और अविश्वास भी एक बड़ी बाधा है। जिन लोगों ने आतंकवाद का दर्द झेला है, उनके लिए इन आतंकवादियों को माफ करना और उन्हें दोबारा स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती है कि वह कैसे यह सुनिश्चित करें कि सुधारे जा रहे आतंकवादी वास्तव में बदल गए हैं और भविष्य में कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। मनोविज्ञान इस जटिल मुद्दे पर कुछ रोशनी डालता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कट्टरपंथी सोच एक तरह की मानसिक बीमारी की तरह हो सकती है, जिसे थेरेपी और काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है। वह आतंकवादियों के गुस्से, डर और असुरक्षा की भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके उनके सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत लंबी और मुश्किल होती है और इसकी सफलता की गारंटी नहीं होती। अगर हम वास्तव में आतंकवादियों को सुधारना चाहते हैं तो समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सुधरे हुए आतंकवादियों को दोबारा स्वीकार किया जा सके। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समर्थन देना होगा ताकि वे एक सामान्य और सम्मानजनक जीवन जी सकें। हमें पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखनी होगी, लेकिन साथ ही सुधार की संभावनाओं को भी खुला रखना होगा। नफरत
और बदले की भावना से समस्या और बढ़ेगी। हमें धैर्य, समझ और करुणा के साथ आगे बढ़ना होगा। आतंकवादियों को सुधारना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कुछ सकारात्मक उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। दुनिया के कुछ हिस्से में ऐसे कार्यक्रम सफल हुए हैं जहां पूर्व आतंकवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति जीवन अपनाया है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन उदाहरणों से हमें उम्मीद मिलती है कि अगर सही तरीके से प्रयास किए जाएं तो बदलाव संभव है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आतंकवाद एक जटिल समस्या है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। आतंकवादियों को सुधारना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इसके लिए हमें उनके बनने के कारणों को समझना होगा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पुनर्वास के प्रयासों को बढ़ावा देना होगा और समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसमें आशा और करुणा का स्थान हो। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन शांति और सुरक्षा के लिए हमें यह प्रयास जारी रखना होगा। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।